हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन। इससे पहले हमने क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे हम बच्चों? रिलेशंस। रिलेशन के बाद से फंक्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरलिंक्स है। अगर जिस किसी ने भी अभी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है, इससे वाली पहली वाली एक्सरसाइज, तो पहले उसको पढ़ो, फिर हम पढ़ेंगे क्या, फिर इस वीडियो को देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, रिलेशन क्या होता है? बच्चों, रिलेशन बहुत टाइप के होते हैं। फादर मदर का रिलेशन, फादर डॉटर का रिलेशन, फादर सन का रिलेशन, मदर सन का रिलेशन, बहुत अंकल आंटी का रिलेशन, अंकल नेफ्यू का रिलेशंस, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। ठीक है बच्चों? तो हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे डीपली ना, एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे रिलेशंस के बारे में, क्योंकि रिलेशन अप्लाई होगा फिर फंक्शंस में, क्योंकि रिलेशन ही आगे जाके फंक्शंस बनता है। तो इस वजह से पहले हमको रिलेशन की अच्छे से नॉलेज होगी, उसके बाद से हम फंक्शन को पकड़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, रिलेशन क्या होता है ये देखो यहाँ पे ना। अगर बच्चों आपको रिलेशन समझ में नहीं आएगा तो फंक्शन समझ में नहीं आएगा, अगर फंक्शन समझ में नहीं आया तो पूरी आपको एंटायर कैलकुलस समझ में नहीं आएगी, अच्छे से समझ में नहीं आएगी आपको, अच्छे से उसके कंसेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकते अगर जब तक फंक्शन समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों? तो हम पढ़ते हैं बच्चों रिलेशन ना। ठीक है बच्चों, रिलेशन पढ़ते हैं तो अगर बच्चों देखो ना, अभी हम डेफिनेशन बाद में लिखेंगे आराम से, पहले यहाँ देखो, रिलेशन को समझते हैं पहले ना। अगर बच्चों कोई ए रिलेशन है, ए, आप डेफिनेशन के लिए पहले जगह छोड़ दो, एक लाइन छोड़ के फिर लिखना। यहाँ पे देखो ना, जैसे कोई ए रिलेशन है, ए कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। कोई बी सेट है, उसमें एलिमेंट है बच्चों 4 5 6। अब बच्चों, इनके बीच में कितने रिलेशन हो सकते हैं, कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, ये देखो बच्चों। 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 1 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, 1 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है, 3 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 3 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, और 3 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। इतने सारे रिलेशन हो सकते हैं। कितने सारे बच्चों रिलेशन हो सकते हैं? अगर बच्चों आप इसको क्या बोलोगे, ए क्रॉस बी बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, पर इन टर्म्स ऑफ रिलेशन में हम इसको क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, रिलेशंस बोलेंगे। ठीक है? अब इनसे रिलेशन देख, टोटल रिलेशन इतने हो गए। अब बच्चों देखो, हम कितने रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बच्चों आपको कंडीशन दूं कि R क्या है, आर हम जब लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन है। आर का मतलब क्या बच्चों, रिलेशन। हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेशन को। अगर मैं बोलता हूँ रिलेशन ए सेट का बी से रिलेशन है, अगर मैं बोलता हूँ ए रिलेशन टू बी, ठीक है बच्चों, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन का ए से बी से, ए का बी से क्या रिलेशन है। अगर मैं बोलता हूँ रिलेशन R1 बच्चों, इसको मैं किस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर मैं बोलता हूँ बच्चों x एंड y सच दैट y इज ग्रेटर देन x, वेयर एस, इसका मतलब क्या, वेयर एस x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है बच्चों? तो R1 रिलेशन कितना आ जाएगा बच्चों? देखो, y की वैल्यू x से बड़ी है, तो क्या हो सकता है रिलेशन 1,4 1,5 1,6 हो सकता है ना बच्चों। y की वैल्यू सब में बड़ी हो रही है, ये 2,4 2,5 2,6। अब बच्चों 3,4 3,5 और 3,6। बच्चों, एक तो रिलेशन हमारे पास क्या आ गया कि y की वैल्यू x से बड़ी है, तो इन दो सेट के बीच में रिलेशन निकाला था। हम बोल सकते हैं ना कि y की वैल्यू क्या x से बड़ी है, एक ही रिलेशन है, x a को बिलोंग कर रहा है, y b को बिलोंग कर रहा है। अगर बच्चों मैं एक और रिलेशन निकालूं R2, उसको बोलता हूं R2 a का b से रिलेशन। मैंने बोला कि बच्चों R2 रिलेशन क्या हमारा, एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस 3, y इक्वल टू x प्लस 3, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, R2। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती है बच्चों, ये सेट बिल्डर फॉर्म। और बच्चों ये कौन सी होती है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों? R2 अगर मैंने रिलेशन बोला कि x, y सच दैट
देखो R2 तो हमने लिख दिया ना, अब इसको क्या सेट रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 4। अगर x की वैल्यू 2 प्रेजेंट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 5। अगर बच्चों x की वैल्यू 3 प्रेजेंट करूंगा तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 3 प्रेजेंट करूंगा तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 6। तो बच्चों कितनी आएगी 6। ठीक है। अगर बच्चों देखो 4 तो यहाँ पुट ही नहीं कर सकता क्योंकि x के एलिमेंट मेरे पास कितने हैं 1 2 3 तक ही हैं। तो बच्चों एक रिलेशन ये हो गया। बच्चों क्या एक रिलेशन ये हो गया। अगर बच्चों मैं R3 रिलेशन निकाल लूँ, R3 रिलेशन क्या हमारा सच दैट ए का बी से रिलेशन x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 4 वेयर एज x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो बच्चों अगर मैं R3 रिलेशन यहां लिखता हूं, चलो यहां पे इक्वल टू का साइन लगता है बच्चों में बार बार, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा 5। अगर बच्चों 2 पुट करूंगा तो बच्चों कितना आएगा 6। अगर बच्चों 3 पुट करूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 7। बच्चों कितना आ जाएगा 7। बच्चों 7 और 7 हमारा बी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब y का एलिमेंट बी सेट को बिलोंग करना चाहिए तभी तो हमारा सेट होगा। y सेट क्या है, y एलिमेंट बी सेट को बिलोंग करना चाहिए, तो बी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा तो ये हमारा क्या होगा रिलेशन होगा ही नहीं। तो हमारा रिलेशन क्या होगा बच्चों ये वाला, ठीक है। अब बच्चों एक और रिलेशन निकालते हैं R4। R4 का रिलेशन ए का बी से रिलेशन ना। अगर मैं बोलता हूं R4 का रिलेशन क्या है x एंड y such that x is greater than y whereas x belongs to a and y belongs to b, y belongs to b। तो बच्चों ऐसा कोई रिलेशन है कि x की वैल्यू y से बड़ी है, देखो x की 1 2 3 और ये क्या 4 5 6, तो ऐसा कोई रिलेशन है नहीं। तो क्या रिलेशन आया बच्चों 5 रिलेशन। क्या आया बच्चों 5 रिलेशन। क्या आया बच्चों 5 रिलेशन आ गया, ठीक है। बच्चों रिलेशन इतने टाइप को हो सकते हैं, और भी टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, हमने इतने रिलेशन निकाले, ठीक है। अब बच्चों रिलेशन आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके इसको लिखो, अब इसकी डेफिनेशन के साथ अब मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा तो अब क्लियर हो जाएगा। पहले बच्चों इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, इन दोनों के बीच में रिलेशन A क्रॉस B ये आया था। तो इसका R1 को हम R1 जो हमारा रिलेशन आया था वो A क्रॉस B के बराबर आया था। R2 का रिलेशन ये आया था, R3 का रिलेशन ये आया था, R4 का रिलेशन ये आया था, ठीक है बच्चों। हमने रिलेशन ऑलमोस्ट पढ़ लिया था, मतलब समझ में आ गया था ना। अब देखो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, अ रिलेशन R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। देखो बच्चों A हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, B नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये क्या बोला है, जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो A क्रॉस B के बराबर आएगा, वो इसका सबसेट है ना, ठीक है। अब क्या बोला बता, द सबसेट इज ड्राइव बाय द डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन A क्रॉस B। अब क्या बोल रहे हैं, जो सबसेट आ रहे हैं बच्चों वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के ऑर्डर पेयर के आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं वो A क्रॉस B के। फिर क्या बोला था, सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अब क्या बोला, जैसे कि बच्चों हमने कोई एक वो ले लिया सेट 1,3 ले लेते, 1,4 ले लेते, चलो। तो बच्चों सेकंड एलिमेंट को क्या बोल रहा है, ये इमेज बोल रहा है, और इसको बच्चों क्या बोल रहा है, प्री इमेज बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सेकंड, देखो क्या बोला था, सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये क्या बच्चों फर्स्ट एलिमेंट की क्या इमेज है, फर्स्ट एलिमेंट की बच्चों ये क्या इमेज है। तो बच्चों ये क्या होगी, प्री इमेज होगी। तो हम फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोल सकते हैं, प्री इमेज, और सेकंड एलिमेंट क्या बोलेंगे बच्चों, इमेज। क्या बोलेंगे बच्चों, इमेज, ठीक है। अब बच्चों इसको नोट करो, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा ना। चलो इसको यहां लिख देता हूं मैं बच्चों। ये क्या हो गया हमारा, इसको हमने इमेज बोल दिया, और ये क्या बच्चों, प्री इमेज, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों अब बच्चों अगर मैं एक लाइन लिखता हूं यहां पे, देखो रिलेशन एलिमेंट, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B। क्या क्या रिलेशन हो सकता है,
अगर बच्चों जो R1 हमारा सेट था, R1 जो सेट था उसका रिलेशन क्या रहा, उसके साथ A क्रॉस B के साथ बच्चों क्या रिलेशन आएगा उसका, वो इसका सबसेट है और इसका क्या है, इक्वल टू के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये R1 इक्वल टू R1 की वैल्यू ये थी ना हमारी बच्चों, यही थी ना, पूरा जो लिख दूँ तो 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 5, 1 क्रॉस 6, 1 क्रॉस नहीं 1,6 सॉरी, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5 एंड 3,6। ठीक है बच्चों, तो R1 क्या है, देखो R1 क्या है, A क्रॉस B का सबसेट और इक्वल टू है, लिख सकता हूँ ना। R2 बच्चों क्या होगा, R2 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि R2 के सारे प्रोडक्ट A क्रॉस B में आ रहे हैं, तो इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा बच्चों। और बच्चों R3, बच्चों R3 भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा A क्रॉस B का। और बच्चों R4 तो फाई तो सबका सबसेट होता ही है, फाई तो क्या होता है बच्चों, सबका सबसेट होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और रिलेशन भी समझ में आ गया होगा, रिलेशन कैसे कैसे निकालते हैं, कितने रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, और ये भी समझ में आ गया। अब बच्चों हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, प्री इमेज, इमेज। प्री इमेज और इमेज तो पढ़ा दिया मैंने आपको, डोमेन, कोडोमेन, ये सारी चीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो ना, क्या पढ़ते हैं हम, डोमेन। क्या पढ़ते हैं बच्चों, डोमेन। बच्चों डोमेन क्या होता है, बच्चों डोमेन क्या होता है, डोमेन देखो यहाँ पे, इन अ रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन फर्स्ट ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। देखो बच्चों, इन अ रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, डोमेन बोलेंगे। जैसे कि बच्चों देखो, डोमेन ऑफ R1, R1 का बच्चों डोमेन क्या आएगा, बच्चों R1 का डोमेन क्या आएगा बच्चों, देखो क्या आएगा बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 सॉरी, क्या आएगा बच्चों, 1 2 3। क्या बच्चों, ये फर्स्ट एलिमेंट है, उसको तो बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसको, डोमेन बोलेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 2 है और क्या है, 3 है। अब डोमेन ऑफ R2 कितना होगा बच्चों, उसका भी बच्चों कितना है, 1 2 3। अब बच्चों डोमेन ऑफ R3 कितना है, R3 मतलब रिलेशन R3 में आ रहा है, कितना है बच्चों, 1 और 5। अब डोमेन R4 बच्चों क्या है, 5, बच्चों क्या है, 5, क्या बच्चों, 5। ठीक है बच्चों, ये डोमेन हो गया। अब बच्चों मैं ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों अब हम करते हैं बच्चों रेंज, रेंज क्या होती है। ठीक है बच्चों, रेंज क्या होती है बच्चों, इन अ रिलेशन सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट एलिमेंट्स इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है बच्चों, रेंज क्या बोलेंगे बच्चों, सेकंड एलिमेंट होंगे ना, उसको क्या बोलेंगे हम, रेंज बोलेंगे। तो रेंज ऑफ R1 बच्चों क्या निकलेगी, रेंज ऑफ R1 कितनी बच्चों, 4 5 6, 4 5 6 है ना बच्चों, 4 5 6, 4 5 6 यही तो आ रही है। मैंने क्या बोला, रिलेशन इन अ रिलेशन R ऑफ अ सेकंड एलिमेंट इन ऑल ऑर्डर पेयर। ठीक है बच्चों, R2 क्या होगा बच्चों, R2 क्या बच्चों, 4 5 6, R2 भी क्या 4 5 6। और बच्चों R3 क्या है, 5 6। और बच्चों R4 क्या आ रहा है, रिलेशन क्या आ रहा है बच्चों, रेंज क्या आ रही है हमारी, रेंज ऑफ R4 ये लो बच्चों क्या आ रही है, 5। ठीक है बच्चों,
देखो बच्चों हमारा डोमेन हो गया, रेंज हो गया बच्चों, क्या हो गया हमारा, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, अच्छा इमेज भी हो गया, अब प्री इमेज भी हो गया। अब बच्चों देखो कोडोमेन, अब क्या देखना बच्चों, कोडोमेन। बच्चों इसको रफ कर रहा हूं मैं ना, इसको रफ कर रहा हूं डोमेन को। बच्चों डोमेन को आप एक बार वो कर लो, एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ करता हूं डोमेन को ना। बच्चों कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है बच्चों, दी होल एलिमेंट्स इन सेट बी। बच्चों ये भी बोल सकते हैं रिलेशन ए का बी से रिलेशन, और बी को क्या बोल सकते हैं बच्चों, कोडोमेन। बच्चों क्या बोल सकते हैं, कोडोमेन। बच्चों ये रेंज भी होती है और क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो इस हिसाब से बच्चों क्या होगा, अगर मैंने बोला कि बच्चों रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, हो सकता है इक्वल टू नहीं, सिर्फ बच्चा सबसेट हो सकता है। देखो जो बी में सारे एलिमेंट होंगे वो क्या होता है, कोडोमेन होता है, ठीक है। पर रेंज में क्या होता है, कभी कभी सारे एलिमेंट्स नहीं, कभी कभी एलिमेंट कम हो जाते हैं। यहाँ पे 5,6 है ना, ये अगर मैं इसका मैं रेंज निकालूँ 5, 6 आएगी ना इसकी रेंज, पर बी का क्या होल सेट, मतलब होल सेट मतलब ये 4, 5, 6, तो इस वजह से रेंज क्या हो जाता है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है बच्चों, मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म बता रखी है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और रोस्टर फॉर्म क्या होती है बता दिया ना। अभी हमने उसी डायग्राम से पहले बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होती है। नहीं है तो एक और बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ना, देख लो यहाँ पे एक टॉपिक और लिख लो, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि रिलेशन क्या है बच्चों, x, y सच दैट y is greater than x, whereas x belongs to A and y belongs to B। ठीक है बच्चों, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। बच्चों ये वाला नहीं, इसको हम ये लिख देते हैं, y is equal to x plus 4। अब बच्चों हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। बच्चों वो भी हो सकता था पर उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लगेंगे, इस वजह से मैंने उसको नहीं लिखा है। तो बच्चों देखो बच्चों, तो इसमें क्या होगा, इसके हिसाब से हमने सेट ए क्या था, 1, 2, 3 था ना। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो बच्चों 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 5 आएगी ना। अगर 2 पुट करूँगा तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 6 आएगी। अगर 3 पुट करूँगा तो बच्चों 7 आएगी, और 7 इसके हिसाब से नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बच्चों ये कर दूँ x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तब हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एली सेट्स के अलावा हम रोस्टर फॉर्म ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स इस एरो डायग्राम। क्या बच्चों, एरो डायग्राम। बच्चों वीडियो को पॉज करो और एरो डायग्राम कर लिखते हैं ना, वीडियो को पॉज करके नोट करो इसको ना। अब देखो बच्चों एरो डायग्राम, क्या बच्चों, एरो डायग्राम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम ना, विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम अगर मैं रिलेशन R1 का रिलेशन A का B से निकालता हूँ, हेल्प ऑफ एरो डायग्राम। अब देखो बच्चों ये क्या मेरा सेट A है और ये क्या सेट बच्चों B है। A के एलिमेंट क्या था बच्चों, 1, 2, 3, B के क्या था बच्चों 4, 5, 6। ठीक है बच्चों, R1 का रिलेशन क्या होगा, मैं यहाँ पे ये एरो बनाता हूँ ना, ये होता है बच्चों। देखो 1 का 4 से भी रिलेशन था, 1 का 5 से भी रिलेशन था, देख लो बच्चों सारे। 1 का 6 के साथ भी रिलेशन था, 2 का 4 के साथ भी है, 2 का 5 के साथ भी है, 2 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों R2 रिलेशन, ये बच्चों एरो डायग्राम है, बस एरो डायग्राम में एरो करके दिखाना है।
एरो करके दिखा देंगे, पहले हम जो कर नहीं रहे थे इस टाइप से, अभी एरो करके दिखा देंगे। तो बच्चों एरो डायग्राम हो गया। अब बच्चों R2 रिलेशन देखो ए का बी से, वन टू थ्री फोर फाइव, जो हमने बच्चों रिलेशन दिखाया नहीं था, अब वो हम विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम दिखा रहे हैं। दैट्स इट, इतना ही एरो डायग्राम। देखो 1 का किसके साथ रिलेशन था बच्चों, 4 के साथ। 2 का बच्चों किसके साथ रिलेशन था, 1 का किसके साथ रिलेशन था बच्चों, 4 के साथ। 2 का 5 के साथ, और 3 का 6 के साथ। ठीक है बच्चों। अब देखो R3 रिलेशन क्या है, ए का बी से, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 का 5 से रिलेशन और 2 का 6 से रिलेशन। देखो 1 का 5 से रिलेशन और 2 का 6 से रिलेशन, ये हो गया। अब बच्चों R4 रिलेशन क्या था, ए का बी से, ए बी। बच्चों कोई रिलेशन ही नहीं था, क्या था 5, तो कोई रिलेशन ही नहीं था। क्या था बच्चों, कोई रिलेशन ही नहीं था। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एरो डायग्राम आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस वीडियो को पॉज करो, फिर आपको कुछ एग्जांपल के साथ में और क्लियर करके दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो। एक और टॉपिक बचा है इसमें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। बच्चों टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों कोई एक सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बच्चों, P। एक सेट क्या है, B है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चे कितने, Q। तो बच्चों अगर मैं इसका एंड A क्रॉस B करूँगा तो बच्चों क्या आएगा, P इंटू Q आएगा कि नहीं आएगा, क्या बच्चों P Q आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। और बच्चों टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बच्चों कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे बच्चों, टू की पावर P इंटू पी क्यू, 2 की पावर बच्चों PQ। ठीक है बच्चों, यही था टॉपिक। अब करेंगे बच्चों एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल करते हैं, इसको थोड़ा सा नोट करो, फिर करते हैं एग्जाम्पल, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है बच्चों, इससे भी सारा क्लियर हो जाएगा, जितना भी पढ़ा ना हमने वो सारा क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो लेट A 1 2 3 4 5 6 एंड डिफाइन आर रिलेशन फ्रॉम A टू A बाय R x, y एंड y इज इक्वल टू y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। देखो ठीक है बच्चों, ओके। एरो डायग्राम से बताना बच्चों, ये एरो डायग्राम बनाते हैं हम, ये A और ये क्या बच्चों, B है। ठीक है बच्चों यहाँ पे जो x है वो A को रिप्रेजेंट कर रहा है, y है वो भी बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, A को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि क्या है A टू A बनाना है हमको। तो सेट क्या बच्चों, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। और बच्चों मेरे को कंडीशन क्या दे रही है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं, चलो पहले निकालते हैं। देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, अगर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो बच्चों y कितना आएगा, 2। अगर बच्चों यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो y कितना आएगा बच्चों, 3। अगर बच्चों 3 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, 4। अगर बच्चों 4 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, 5। अगर बच्चों 5 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, 6। अगर बच्चों 6 पुट करूंगा तो y कितना आएगा, 7। और y 7 है ही नहीं, तो बच्चों क्या आएगा हमारा रिलेशन, इतना आएगा। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पे 6 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7। और 7 तो B सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या y तो B मतलब इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम कितना पुट करेंगे बच्चों, 5 से लेके 6 तक। अब देखो, अब रिलेशन आ रहा है 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का 5 से, और 5 का 6 से है। बच्चों ये हमने विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम ये हमने शो कर दिया। अब बच्चों इसकी डोमेन निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं बच्चों, डोमेन। डोमेन क्या होता है बच्चों, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। 1 1 2 3 4 5। बच्चों ये क्या आ गया, डोमेन। और बच्चों रेंज क्या है, बच्चों हमने क्या है, रेंज भी निकालनी है ना। रेंज क्या है बच्चों,
रेंज क्या बच्चों, 2 3 4 5 6। अब बच्चों कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन बी। तो बच्चों क्या हो जाएगा, कोडोमेन 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, कोडोमेन। तो बच्चों रिलेशन समझ में आ गया होगा, एरो डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। ये एरो डायग्राम से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये डोमेन बता दिया और ये क्या बता दिया, रेंज और कोडोमेन। ठीक है। अब बच्चों एग्जांपल नंबर 9, लेट A 1 2 and B 3 4 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, N A to B। बच्चों कितने एलिमेंट्स आएंगे, A to B निकालते हैं पहले ना, कितने आ रहे हैं बच्चों, देखो 1 का 3 के साथ रिलेशन, 1 का 4 के साथ रिलेशन, 2 का 3 के साथ रिलेशन और 2 का 4 के साथ रिलेशन। ठीक है। तो बच्चों N A क्रॉस B कितना आ गया, 4। तो नंबर ऑफ रिलेशन बच्चों कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B कितने आ जाएंगे बच्चों, 2 की पावर 4। बच्चों क्या आ जाएंगे, 2 की पावर 4। ठीक है बच्चों, हमने ये टॉपिक पढ़ा था। अब देखो बच्चों, हमने रिलेशन का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से कर लिया है। एक एक चीज़ पढ़ाई है बच्चों आपको मैंने, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, रिलेशंस होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं रिलेशन, R1 R2 R3, कैसे कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, अगर कोई हमारे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसमें से रिलेशन कितने टाइप्स के निकल सकते हैं, ये सारा कुछ पढ़ा दिया मैंने आपको ना। अब हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज, रिलेशन अच्छे से समझ में आ जाओ। अब बच्चों देखो रिलेशन में भी हमारा सेट काफ़ी यूज़ हो रहा है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सब सेट। तो इस वजह से सेट को तो आपको पढ़ना पड़ेगा तभी ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने सेट पहले अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है। तो बच्चों इतना। अब हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।